नमस्ते, मैं ज्योति बोल रही हूँ। अच्छा। मैं ज्योति बोल रही हूँ। मैं सुनीता जी, मेरे को हार्पिस हो गया था, तो मेरे को मैंने इनकी सुनीता कक्का जी की वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो इन्होंने बोला हार्पिस का इलाज करती हूँ मैं, तो मैंने इनको कांटेक्ट करा और मैं इनके पास गई। तो डॉक्टरों को पहले मैं दिखा चुकी थी, उन्होंने बोला था 1 महीना लग जाएगा ठीक होने में। तो मैंने दवाई तो ले रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं 3 दिन में ठीक कर देती हूँ, लेकिन ऐसे ही हुआ। मैं जब गई हूँ इनके पास तो 3 दिन इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा और चौथे दिन वो सारा हार्पिस जो था ठीक हो गया। फिर इन्होंने मेरे को ऑयल दिया और एक सोप दिया इन्फेक्शन का, मैं उससे नहाई हूँ, वही ऑयल लगाया, तो मैं बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मैं बाथरूम में स्लिप हो गई और बहुत ज़्यादा चोटें लग गई मेरे को कि मैं बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती थी। डॉक्टर्स वगैरह घर आए, लेकिन उन्होंने देख के बोला, दवाई भी दी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप 3 महीने के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट पे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल सीधे लेटे रहना है। तो मैं बहुत परेशान हुई और मैंने इनको तीसरे चौथे दिन कांटेक्ट करा और काफ़ी रिक्वेस्ट करके इनको अपने घर बुलाया कि आप देखिए, आप कुछ ट्रीटमेंट कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा हाँ मैं ठीक कर दूँगी। तो इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा और अगले ही दिन मैं खड़ी हो गई थी वॉशरूम जाने के लिए। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपने काम खुद करने लग गई, दवाई लेने लग गई, वॉशरूम अपने आप जाने लग गई। अब मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे हाथ में भी चोट थी, जो मैं हाथ बिल्कुल चला नहीं सकती थी, कुछ पकड़ नहीं सकती थी, अब मेरे हाथ में भी बहुत आराम है। मैंने दवाई भी खाई है इनकी और इनका ट्रीटमेंट भी कराया। तो बहुत अच्छी डॉक्टर है, मेरे को तो बहुत आराम आया। आप लोग भी इनको एक मौका देकर देखिए, फिर बताइए कि कैसी हैं सुनीता कक्का, बहुत अच्छी डॉक्टर है। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक हमारे पुराने क्लाइंट हैं जो मेरे से काफ़ी टाइम से दवाइयाँ ले रहे हैं। वो हरिद्वार में रहते हैं और वो ज़्यादातर मेरे से ही दवाई लेते हैं। और पिछले दिनों उनको एक बार हार्पिस हो गया था, जिसके यहाँ पे हमारे इंडिया में कहीं कहते हैं कि मकड़ी घूम गई है और वो छाले हो गए हैं। वो पानी वाले छाले होते हैं और जो फैलते ही चले जाते हैं, काफ़ी फैल जाते हैं और उसमें दर्द तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। जो कि 50 ईयर ओल्ड हैं उनको तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें थोड़ी शक्ति कम हो जाती है अपने रोग को बर्दाश्त करने की, उनकी सहनशीलता थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा ही उनको तकलीफ होती है। और एक बार उनका मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे हार्पिक हुआ है मेरे को, और डॉक्टर कह रहे हैं अभी तो ये और फैलेगा, उसके बाद ये वापसी होगा, चाहे आप कितनी दवाइयाँ कर लो, अभी तो इसने और फैलना है और इसको आप दवाइयाँ लेते रहिए और आप इतनी जल्दी से ठीक नहीं हो सकते अब जी। तो उस लेडीज़ का मेरे को रात को 12 बजे फ़ोन आया कि मैं ऐसे तड़प रही हूँ बहुत, और डॉक्टर कह रहे हैं अभी तो ये और फैलेगा, मैं दवाई भी ले रही हूँ लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब है, अगर आप कुछ कर सकती हैं कि मेरे को जल्दी से राहत मिले तो प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ करो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मेरे पास आ जाइए और आप 3 दिन का टाइम दीजिए, 3 दिन में मैं आपको ठीक कर दूँगी। और उन्होंने मेरी बात मानी और वो मेरे पास आई वो, तो वो मेरे पास 3 दिन तक रही वो यहाँ पे और मैंने उनका ट्रीटमेंट करा। तो लेकिन उनके हस्बैंड जो है वो अलाउड नहीं करते कि हम उनकी वीडियो बना लें या उनका कोई बात हम रिकॉर्ड कर लें और आपको दिखाएं। उसके हस्बैंड इस चीज़ को वो अलाउड नहीं करते, इसलिए हमने उनकी कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन उनकी हालत बहुत सीरियस थी, हमने उन्हें ट्रीटमेंट सुबह दिया तो शाम तक उनको थोड़ी राहत आई, फिर शाम को ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद अगले दिन तीसरी बार जब हुआ तो मतलब 3 बार ट्रीटमेंट करने के बाद अगले रात आई, जब चौथा टाइम आया तो तब तक वो 75% ठीक हो चुकी थी, काफ़ी उनको राहत मिल चुकी थी और बहुत हद तक वो मतलब दूसरे दिन शाम तक ही काफ़ी ठीक हो चुकी थी। तो उनको 1 दिन और रखा हमने, उसके बाद हमने उनको इन्फेक्शन का जो हमने बॉडी वॉश बना रखा है, बॉडी वॉश और ऑयल दिया उनको कि आप 1 मंथ तक इसी साबुन से नहाना है और यही ऑयल लगाना है। और हमने उन्हें खाने की कोई भी दवाई नहीं दी, बिना खाने की दवाई के सिर्फ वो स्किन का ट्रीटमेंट करने से ही वो ठीक हो गई। और उनका हमारे ऊपर बहुत अटूट विश्वास हो गया कि हमने उन्हें
जो डॉक्टर उनको कह रहे थे कि अभी तो और फैलेगा, 1.5 महीने लग जाएगा ठीक होने में, तो वो जो 2-3 दिन में ठीक हो गई, तो उनको हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट था कि इन्होंने हमें इतनी जल्दी से ठीक कर दिया। तो अब पिछले दिनों क्या हुआ कि वो अपने बाथरूम में स्लिप हो गई और बहुत तेजी से गिरी है वो, और दोनों पैर स्लिप होने के कारण उनकी कमर में बहुत ज्यादा चोट लगी और टांगों पे भी लगी, और एक हाथ उन्हें अपने बचाव के लिए जो ऐसे टेक दिया था, वो इस हाथ पे भी बहुत गहरी चोट लगी, और जिससे उनका हाथ सूज गया, बिल्कुल हाथ सूज गया। और बाथरूम में से उसके घर वाले उठा के उनको पलंग पे लेटाया उन्होंने जाके, पर वो हिलने जुलने लायक नहीं थी, बहुत हालत खराब थी, बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो फिर उन्होंने वहां पे उनको लेटा दिया, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी, वो तीसरी मंजिल पे ऊपर रहती हैं, नीचे 2 शोरूम है उसके ऊपर रहती हैं वो, और इतना संभव नहीं था कि उनको नीचे उतारें और एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड करा के देख लें कि उनको कहाँ चोटें आई हैं। तो वो बहुत परेशान हो गए, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, वो भी बहुत परेशान थे। उनका फोन आया मेरे को कि ऐसे मम्मी गिर गई हैं, तो उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। तो मैंने उनको बोला कि वहाँ पे आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड कराइए, क्या पता हड्डी में कोई चोट लगी हो या मांस फट गया हो, क्या दिक्कत है, आप वहाँ पे दिखा लीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब कि हर एक डॉक्टर से बोला कि आप एक बार घर आके देख लीजिए, कि क्योंकि हम उनको ऊपर से नीचे लाने में असमर्थ हैं हम उन्हें ऊपर से नहीं उतार पा रहे, तो आप आके देख लीजिए। लेकिन वहाँ पे कोई भी डॉक्टर राजी नहीं हुआ कि उनको घर आके ट्रीटमेंट दे दे वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनसे जान पहचान निकाल ली उन्होंने, और निकाल के उनको अपने घर में बुलाया। घर में उन्होंने देखा उनको, तो उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। उनको देख के बोले उन्होंने कि इनकी कंडीशन तो बहुत खराब है और आप नीचे भी नहीं उतार पा रहे हो, कि इनका एक्सरे अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। लेकिन वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये नहीं है कि आप कितना ही पैसा दे दो कि वो एक्सरे अल्ट्रासाउंड आपके घर में आके कर दें, ऐसा वहाँ पे नहीं है सिस्टम। वहाँ पूरे हॉस्पिटल में 1 या 2 मशीनें होती हैं जो एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड की होती है, जो हॉस्पिटल में जाता है वो उसी का ही अल्ट्रासाउंड हो पाता है। तो वो बहुत परेशान थे, और उन्होंने 2-3 दिन कैसे भी निकाले, और वो लेडीज खाना भी नहीं खा पा रही थी, ना खाना खा पा रही थी, ना और खाना कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, तो पोटी भी नहीं आ रही थी उनको, पोटी नहीं आ रही थी। और पोटी कैसे जाते, वो बैठने लायक ही नहीं थी वो कि वो बाथरूम में जाके बैठ सकें। वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा 3 महीने तक तो इनको सीधा बिल्कुल लेटे रहना है, इनको हिलाना नहीं है, आपने जो इनको पोटी आए तो इनको बिस्तर पे ही करवाना है। तो उन्होंने फिर चौथे दिन नर्स बुलवाई, नर्स ने उनका अनीमा करा उनका, तो उनको उस टाइम पोटी आ गई कि अनीमा करा था तो लेकिन वो पलंग से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, ना खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो हिलने लायक भी नहीं थी। तो फिर उनके बच्चों का मुझे फोन आया कि आपने पिछली बार बोला था कि मम्मी को यहाँ ले आओ, तो हम ले आए थे, लेकिन अब हमारी मम्मी की बहुत कंडीशन खराब है, हम उनको दिल्ली में नहीं ले जा सकते, लेकिन आप हमारे यहाँ आ सकते हो, आप यहाँ आइए और आपका जो भी खर्चा लगेगा हम आपको देंगे, आप आके एक बार मम्मी को देखिए कि वो कैसे, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। और मेरे तो किसी के यहाँ पे जाके रहना संभव नहीं था, लेकिन उन बच्चों ने ऐसे मेरे को फोन करा और बहुत मेरे से मिन्नत करी, और वो मैडम बीमार थी, उन्होंने भी मेरे को बोला कि आप एक बार यहाँ पे आ जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको हम अलग रूम देंगे जिसमें आप आराम से रह भी सकेंगी, तो आप यहाँ पे जरूर आइए, एक बार मेरे को यहाँ पे आके देखिए। तो मेरे मन में आया कि ये इतने परेशान है, अगर मेरे जाने से ये ठीक हो सकते हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे चली गई, वहाँ पे गई तो मैं वहाँ पहुँची और अपनी दवाइयाँ साथ ले गई थी, कुछ थोड़ी कम थी दवाइयाँ मेरे पास, तो मैंने वहाँ पे जाके उनके बच्चों को लिख के दी कि ये दवाइयाँ ले आओ आप, तो वो उनके बच्चे दवाइयाँ लेके आए, और वहाँ पे ही मैंने उनके घर में सारी दवाइयाँ तैयार करी,
और ऑयल बनाया, और जो हमने सिकाई करनी थी जिस दवाइयों से, वो दवाइयाँ वहीं पे तैयार करी, वहाँ पे तैयार करी। और हमने जिस दिन मैं पहुंची हूँ, मैं सुबह सुबह जल्दी चली जाती हूँ, इसलिए मैं 10 बजे तक उनके वहाँ पे पहुंच गई थी। और हमें वो दवाइयाँ तैयार करने में 12 बज गए। 12 बजे मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा। जो ट्रीटमेंट हमने सिकाइयाँ करी, उनकी पूरी कमर का निचला हिस्सा जो है बिल्कुल चोटों से ऐसे हो चुका था, और पूरा मांस फटा हुआ था, और उनकी हड्डी पे भी चोट लगी हुई थी, और उनकी जो किडनी है, किडनी तक चोट गई हुई थी, किडनी में भी लगी हुई थी और बैक साइड पे भी, और जिसके कारण वो बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रही थी। तो फिर हमने उनको जैसे कैसे पहले सीधे लटा के उनको पूरा मसाज करा, सिकाइयाँ करी दवाइयों से, जड़ी बूटियों से। 1 घंटा में सीधी साइड पे लगा उन सिकाइयाँ करने में। फिर उनको उल्टा करके उनकी बैक साइड पे सारी सिकाइयाँ करी, उनकी टांगों पे, पैरों पे, पूरे शरीर पे ऐसे इतनी सिकाइयाँ दी हमने उनको, और मसाज भी दी। उसके ये 2 बजे तक हमारा ये ट्रीटमेंट चला, 2 बजे। और 3 बजे उन्हें हमने बोला कि आप अब आस्ता आस्ता करके पैर नीचे रखो और खड़े होने की कोशिश करो। उस टाइम उन्होंने पैर नीचे रखा, और आस्ता आस्ता जब वो पहले खड़े होने में बड़ी परेशान हो रही थी, और एकदम सीधी खड़ी हो गई। जब वो सीधी खड़ी हो गई तो हमें ये लग गया कि अब इनकी कोई हड्डी टूटी नहीं है, चोट आई है पर हड्डी नहीं टूटी है, इसलिए ये ठीक हो जाएंगी। हालांकि उनकी किडनी में भी चोट आई थी, बहुत ज्यादा चोटें थी, पर ये है कि उनकी कमर की हड्डी टूटी नहीं थी। अगर टूट गई होती तो वो सीधे खड़े नहीं हो पाती। जब वो खड़ी हो गई तो मैंने उनको बोला कि ये आप 6-7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और इनका 6-7 दिन ऐसे ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और उनके बच्चे, उनके हस्बैंड सब इतने खुश हुए, और वो उनका बेटा मेरे पैर छूने लग गया कि आपने इतनी जल्दी से ठीक कर दिया। मिठाई के डिब्बे लेके आए, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी करी कि हमने तो सोचा था मम्मी की कंडीशन बहुत खराब है, ये तो अब 5-6 महीने के लिए चारपाई पे हो गई हैं, तो ये खड़ी हो गई है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी, तो ठीक हो जाएंगी, हमें पूरा विश्वास है हफ्ते। और मुझे वहाँ पे 1 हफ्ता लग गया। उनकी सुबह और शाम दोनों टाइम ये 2 घंटे का ट्रीटमेंट चलता था, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। लेकिन वो उन्होंने इतनी जल्दी से कवर हुआ उनका, और वो 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गई, और आने टॉयलेट भी जाने लग गई, नहाने धोने लग गई, और अपने रूम में सारे कहीं घूम रही थी वो। लेकिन उनकी जो किडनी में चोट लगी थी वो पेट में और कमर की साइड पे, इस साइड पे पेट में और इधर कमर की साइड पे दर्द रह गई थी, जो कि अंदरूनी दर्द थी, वो उसको टाइम लगना था ठीक होने में। उनको हमने ताकत की और कैल्शियम की दवाइयाँ दी, जिससे उनको अंदर से ताकत भी आए और कैल्शियम भी आए अंदर उनके, जिससे कि उनको बीमारी से लड़ने की अच्छी क्षमता मिले। और उन्होंने 1 हफ्ते तक मैं उनके वहाँ पे रही हूँ, जिससे वो 80% तक ठीक थी। और फिर मैं वापस दिल्ली आ गई, उनको समझाई थी कि कैसे कैसे आपने सिकाई करनी है। वो उनको अब मेरे ख्याल 15 दिन हो चुके हैं, वो सिकाइयाँ भी कर रही हैं, और उनके पेट की और कमर की दर्द ठीक है। अभी 3 दिन पहले मुझे फोन आया था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे भी गई थी, अपने तुलसी की पूजा करी है, मैंने जोत जगाई है। तो मैंने उनको फिर भी कहा कि आपको अभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए थी, क्योंकि अभी आपके अंदरूनी चोट ठीक नहीं हुई है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ऐसे कोई भी किसी के साथ भी कोई कंडीशन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकती हूँ। लेकिन मैंने उन लेडीज की वीडियो नहीं बनाई है। अगर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है कि हाँ ये ट्रीटमेंट करते हुए आप मेरी वीडियो बना सकते हो, तो मैं आपको जरूर वो वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। जिसकी हड्डी पे चोट लगी है या मांस फट गया है, उसको कितनी जल्दी से कवरिंग होती है आयुर्वेदिक में, जो और किसी भी ट्रीटमेंट में इतनी जल्दी से कवर नहीं हो पाता। हालांकि उन्होंने एक्सरे कराया होता तो उनको पता चलता कि अंदर कितनी गहरी चोट है, उनके काफी गहरी चोट थी। अगर ऐसा कोई चोट लगा हो किसी को जिससे डॉक्टरों ने 3 महीने या 6 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया हो, वो भी हमारे पास आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। किसी को जोड़ों की दर्द है या कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और ये मैडम ने मेरे को एक छोटी सी वीडियो बना के दी है
कि जिसमें वो उन्होंने बोल दिया था हमारा चेहरा ना दिखाया जाए, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। और आप देखिए, अगर किसी को भी ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। इतने टाइम तक इतनी गर्मी में पलंग पे लेटे रहना बहुत ही मुश्किल है, घर वालों के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ। और जो भी मैंने ये बातें बताई हैं 110% सारी ही बातें मैंने सच बताई हैं, मैं बिल्कुल भी झूठ पे यकीन नहीं करती हूँ। और आप किसी को भी ज़रूरत पड़े तो आप आजमा सकते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट कैसे हैं और कितनी अच्छे से कितनी जल्दी रिजल्ट देते हैं। धन्यवाद आपका, आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो को देखा और सराहा। प्लीज़ आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कोई भी मुसीबत में हो तो वो हमसे संपर्क कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।